नमस्कार दोस्तों। देखिए, संडे को जो सीटर का पेपर हुआ था वो लीक हुआ था। उसके बारे में हमने कल आपको बताया था। उसके बारे में नई अपडेट आ रही हैं तो मैं उनको आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो मास्टरमाइंड था विकास यादव प्रतापगढ़ से गिरफ्तार हो गया है। आज सही न्यूज़ पेपर में इसके बारे में दिया हुआ है। मैं आपको अभी ये अमर उजाला की कटिंग दिखा रहा हूँ, उसमें क्या है इसके बारे में ठीक है। तो जो मास्टरमाइंड विकास यादव को बुधवार को एसटीएफ और आगरा पुलिस ने प्रतापगढ़ से हिरासत में ले लिया। उससे आगरा लाया जा रहा है। आरोपी से जो पूछताछ की गई थी उसमें कुछ नाम सामने आए हैं, ठीक है। उनके आधार पर पुलिस और एसटीएफ कई जिलों में दबिश दे रही है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वो एटा अभी गई थी, पर वो दोनों फरार हैं अभी तक। तो सीटेट की जो परीक्षा हुई थी ना, पहली सुबह होती है फर्स्ट मीटिंग वाली, वो प्राइमरी लेवल वालों के लिए होती है। वो सेकंड वाली होती है वो जूनियर वालों के लिए होती है। तो प्राइमरी का जो पेपर 9:30 बजे था, सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर गैंग ने 2 घंटे पहले लीक कर दिया था। लगभग 7:26 पर वो पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ था। देखिए, आपको सभी को मालूम है, सभी लोग आप व्हाट्सएप चलाते हैं। जब व्हाट्सएप में कुछ सेंड करते हैं, कुछ भी, कोई मैसेज हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी, तो उस पर एक टाइमिंग आती है, लिखा हुआ होता है। तो उसके अनुसार तो फर्स्ट टाइम जो पेपर उसका लीक हुआ था वो 7:26 पर हुआ था, शेयर किया गया था। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मंगलवार को कोचिंग सेंटर एपेक्स क्लासेस के संचालक विकास शर्मा, शिक्षक प्रभात शर्मा, छात्र कुलदीप फौजदार, खान सिंह और मोहित यादव को गिरफ्तार किया था, ठीक है। ये कल इसका न्यूज आया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि मोहित यादव के मोबाइल पर प्रयागराज से विकास यादव ने प्रश्न पत्र रविवार को सुबह 7:26 पर व्हाट्सएप पर भेजा था। उसने इसे साथ ही कुलदीप को भेजा। कुलदीप ने एपेक्स क्लासेस के शिक्षक प्रभात शर्मा को भेजा था। जब उन लोगों ने इसकी आंसर की, देखी कि सॉल्व बिल्कुल सही है, तो उसके बाद कोचिंग संचालक ने व्हाट्सएप के कई ग्रुपों से शेयर कर दिया। इस मामले में सबसे बड़ा योगदान है कार्रवाई का तो बबलू एसएसपी बबलू कुमार ने किया है। उन्हीं के मुताबिक कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को गठित कर दिया गया है। देखिए, इसका एक न्यूज है और ये 6 व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था हल प्रश्न पत्र। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट का पेपर लीक करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड विकास यादव ने व्हाट्सएप पर 2 ग्रुप बनाए थे। प्रतापगढ़ का रहने वाला विकास यादव इन ग्रुप से परीक्षार्थी और कोचिंग संचालकों को जोड़कर प्रश्न पत्र भेजा गया था। इस ग्रुप में, दोनों ग्रुप में स्टूडेंट और कोचिंग संचालक जुड़े हुए थे। बाद में आगरा में आने के बाद 6 ग्रुप पर हल प्रश्न पत्र डाल दिया गया था। मतलब जब ये आगरा में आया था तो आगरा के आगरा के जो लीक करने वाले थे उन्होंने अपने जो 6 ग्रुप बनाए थे उस पर भी डाल दिया गया था। अब देखिए, सोचिए, अगर हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप पर जो एक ग्रुप में 257 ही मेंबर जुड़े होते हैं। अगर हम हिसाब लगाते हैं मोटा सा एक अनुमान के तौर पर, तो उसने 2 ग्रुप बनाए, एक में 257, दूसरे में 257, ठीक है। ये 500 से ऊपर निकलते हैं। जब ये आगरा में आया तो आगरा के आदमी ने लीक करने वाले ने उसने बनाए 6। अब 6 के हिसाब से भी अब निकाल लीजिए, अगर 250 का आंकड़ा भी लेके चलते हैं तो कितने हो गए बताइए, 1500 करीब, यही ना। अब देखिए कितने लोग, और पता नहीं, अभी तो आगरा का नाम ही आया है, कई जिलों में इसके तार एटा और भी कई जगह मतलब कार्रवाई हो रही है। और जो सब सामने आएगा पता नहीं वो सैकड़ों में हो, दर्जनों में हो, सैकड़ों में हो या हज़ारों में हो लीक करने वाले, तो ये बाद में मालूम पड़ेगा। इससे जो ईमानदार छात्र हैं उनके जीवन पर असर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये पेपर लीक करा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनको श्योरिटी है पूरी की अब आगामी जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें अपनी एक सीट ले लेंगे। क्योंकि कोई आदमी 50,000 रुपये या लाख रुपये या 2 लाख से लेकर 3 लाख 50,000 भी बिकाए, जो खर्च कर रहा है अपना पैसा, वो मेरे मतलब में तो खर्च कर नहीं रहा।
उससे मालूम है वो इतना पैसा खर्च कर रहा है ये सी-टेट का मतलब नंबरों से नहीं है, क्वालिफाइड से मतलब होता है कि ना आपको अगर आप जनरल में तो 60% मतलब 90, और ओबीसी एससी में ओबीसी एसटी में तो 83 नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप एक बार पास हो गए तो आप एक प्रमाण पत्र मिल जाता है। उसके बाद आपकी जो भी शिक्षक भर्ती निकलती है, सी-टेट का जो प्रमाण पत्र होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो ऑल इंडिया मान्य होता है। जितनी भी शिक्षक भर्ती निकलती है, अगर आपने प्राइमरी लेवल का पास किया है तो प्राइमरी लेवल की भर्तियों पर, और आपने जूनियर का पास किया है तो जूनियर लेवल की भर्तियों पर, केवीएस, एनवीएस, आर्मी स्कूल में सी-टेट का मान्य होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये लोग जो लीक करते हैं वो इन परीक्षाओं के लिए नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य, देखिए अगर वो होशियार होते केवीएस एनवीएस तो वो ईमानदारी से कर लेते। उनका उद्देश्य होता है कि मेरिट बेस्ड, जो एकेडमिक मेरिट बेस्ड होती परीक्षाएं होती हैं, उनमें अपना हाथ आजमाना, अपना भाग आजमाना। आप जानते हैं, आप यूपी में 68,569 जो भर्ती हुई थी, उससे पहले जो भी भर्ती होती है वो मेरिट के आधार पर होती है। यानी कि हाई स्कूल, इंटर, आपके बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया है उनके मार्क्स जोड़े जाते हैं, बीएड के नंबर जोड़े जाते हैं, बीएड के, डीएलएड के जो भी, और उसके बाद सी-टेट या यूपी-टेट जो भी हो, उसमें सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स हो। ठीक है, सर्टिफिकेट है पास करने का, वही काफ़ी है। उसके बाद आपका एक सुपर टेट होता है, पहले सुपर टेट नहीं होता था, अब वो नहीं लगा है। सुपर टेट के मार्क्स सबको मिला के एक मेरिट बनती है। मेरिट के आधार पर आपकी जॉइनिंग मिल जाती है, जॉइनिंग मिलती है सभी स्टूडेंट को, चाहे कोई भी हो। तो इन्होंने एक सिर्फ इनको पास करने का चाहिए था, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके पास हाई स्कूल, इंटर और जो अभी इन्होंने किया होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, उसमें इनके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, और इनके पास जो बीएड या डीएलएड की मार्कशीट होगी वो भी अच्छे नंबर वाली होगी। तो इनको ये पूरा अनुमान था कि पेपर लीक करा लेंगे, पास हो जाएंगे, नई शिक्षा भर्ती आएगी, उसमें अप्लाई करेंगे। सुपर टेट में भी एक लेवल होता है पास होने का, 60% जनरल के लिए। ठीक है, तो अभी आपने देखा था, तो उसमें भी पास हो ही लेंगे। ठीक है, तो उससे मेरिट बनेगी और इनको नौकरी मिल जाएगी। तो देखिए, पुलिस ने अभी इन लोगों से कुछ सवाल पूछे थे। पुलिस के जो सवाल हैं जो अपराधियों से, कि व्हाट्सएप ग्रुप के डिलीट डाटा में क्या था, और इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया है। किन किन ग्रुपों पर प्रश्न पत्र भेजा गया था, इसकी भी अभी जांच हो रही है। इस गैंग से कितने लोग शामिल हैं, इसका भी पता कर लगाना है। और रुपये का लेन देन किस प्रकार से किया गया था, किसने कितने रुपये लिए थे, कैसे बंटवारा हुआ था, इस सब की पुलिस छानबीन कर रही है। देखो, एटा में भी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को कोचिंग संचालक, शिक्षक और 3 छात्रों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब 2 और आरोपी मनोज यादव और प्रशांत यादव फरार हैं। ये एटा के हैं, दोनों उनके लिए दबिश दी गई थी एटा में, पर ये अभी तक फरार हैं। एसपी सिटी रोहन प्रसाद ने बताया कि एक टीम को प्रतापगढ़ जबकि दूसरी को एटा भेजा गया था। मनोज और प्रशांत टीम की तलाश में मनोज और प्रशांत की यादव की तलाश में टीम दबिश दे रही है। ठीक है, देखिए, और तो ये क्या होता है, देखिए अब ये देखे ना, अब एक न्यूज़ जो चल रहा है, आपने देखो ये रहा है, इसी में आज ही आया था पेपर में कि ये क्यों होते हैं। देखो, अब ये देखा है डीएलएड का पेपर ये लीक हो रहा है, ये लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल से कर रहा है, ये नकलची होते हैं। जब आगे जाते हैं तो ये पेपर सी-टेट का, यूपी-टेट का पास नहीं कर पाते, तब ये नकल का सहारा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ईमानदारी से पढ़ें, कोई भी बीएड है, आपका डीएलएड है, पहले डीएलएड को बीटीसी बोलते थे, तो अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो सी-टेट का पेपर इतना टफ नहीं होता। बस जो पढ़ता है वो उसे आराम से निकाल लेता है। उसमें बस एक लॉजिक के आधार पर आपको सवाल का आंसर देना होता है। अगर आप टीचर हैं, आपको टीचर के तौर पर सोचना होता है और आपको आंसर देना है, और जो बच्चे के लिए बढ़िया हो और शिक्षक के तौर पर आप उससे कर सकते हैं, वही उसका आंसर होता है। ज़्यादातर इसमें ये होता है। ठीक है, ये पेपर देखिए, और यही लोग होते हैं जो पेपर नकल करते हैं। अब देखिए, प्रयाग लीग का मास्टरमाइंड प्रयागराज है, प्रयागराज का विकास यादव। ठीक है,
ये भी न्यूज आई थी, ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और आगरा में देखिए क्या रहेगा, पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी एक अभ्यर्थी ने दी थी। मतलब एक स्टूडेंट था, उसने पुलिस को बताया था कि ये इसके सीटेट का पेपर लीक हो गया है। एसएसपी बबलू कुमार ने ये अभ्यर्थी से एसएसपी बबलू कुमार से ये स्टूडेंट सोमवार को मिला था, यानी संडे को परीक्षा हुई थी और सोमवार को मिला था। उसने हाल हुआ प्रश्न पत्र दिखाया था, तो एसएसपी ने उसकी बात मानते हुए बात मानी, सुनी उसकी बात को। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप में ये प्रश्न पत्र भी दिखाया था कि इस टाइम को इस ग्रुप में इतने बजे तक ये पेपर वायरल हो रहा था, और पेपर में जो क्वेश्चन आंसर आए थे वो जो इसकी बुकलेट थी प्रश्न पत्र की होती है उससे बिल्कुल मैच कर रहे थे। ठीक है, यह सुबह 9:30 बजे शुरू हुई। परीक्षा में से 38 मिनट पहले 8:52 पर प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया था। देखिए सीटेट का पेपर अगर आधा घंटे में मिल जाता है, पहले ही मिल रहा है इन लोगों को, तब भी इनके लिए बहुत काफ़ी है, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं होता कि मैथ ही मैथ आ रहा हो। बस एक बार देखना होता है, इन्होंने देख लिया होगा, आराम से नंबर कर लिए होंगे। ठीक है, इससे इसकी जानकारी बाद में हुई इस लड़के को, तब उसने प्रश्न पत्र और डिटेल हासिल की, प्रश्न पत्र भी हासिल किया, उसने डिटेल भी हासिल की। उसने मैच किया कि जो पेपर वायरल हो रहा है वो रियल था या नहीं। हो सकता था उसने सोचा होगा कि पुराना पेपर हो, कोई लोगों को बेवकूफ़ ना रहा हो कोई, पर उसने मैच किया, उसमें मालूम पड़ा कि पेपर बिल्कुल रियल है। एसएसपी ने बताया कि इसकी जांच कराई गई तो पूरा खुलासा हो गया। तब एसएसपी ने उसकी बात को माना, सुना और इसकी जांच कराई, तो उससे उन्हें मालूम पड़ गया ये बात बिल्कुल सही है। 5 लोग पकड़े गए हैं। प्रशांत यादव और मनोज यादव फरार हैं अभी तो। प्रशांत यादव, मनोज यादव एटा वाले, इनके लिए दबिश दी गई थी। 7 मोबाइल फ़ोन, सीटेट के 9 प्रश्न पत्रों की फोटोकॉपी और 13,150 रुपये बरामद किए गए हैं। और अगर इसकी आगरा की बात की जाए तो आगरा में 96 सेंटर पर परीक्षा हुई थी। आगरा के ज़िले के अंदर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट पंजीकृत थे प्रश्न पत्र देने के लिए। ठीक है, तो उसमें से कितने की अटेंडेंस लगी है तो अभी जानकारी मिली नहीं है, पर और उसमें 50,000 लोगों के लिए आगरा में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस प्रश्न पत्र के 9 सेट लीक हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको बताऊं कि अभी आपने देखा होगा डाटा इसका, सीटेट की प्राइमरी में 12 लाख लोगों ने आवेदन किया था और जूनियर में 10 लाख लोगों ने आवेदन किया था। तो देखिए अभी तो जांच चल रही है, कितने लोग पकड़े जाएंगे, कितने लोग होंगे। ठीक है, सबसे पहले अभ्यर्थी को, फिर टीचर को मिला प्रश्न पत्र। पहले उसको आपको पता होगा, पहले उसके स्टूडेंट को भेजा गया था, स्टूडेंट ने अपने कोचिंग वाले संचालक को दिखाया था, संचालक ने शिक्षक को दिखाया था। जब इन्होंने सॉल्व किया, से सही लगा कि अब बिल्कुल सही आंसर है इसके, तब बाद में व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वायरल कर दिया गया, लीक कर दिया गया। और मेरे ख्याल से जो ग्रुप होंगे बनाए गए होंगे वो पेड ग्रुप होंगे, मतलब जो जिनको बेचा गया होगा वही ग्रुप में उसमें ऐड होंगे। ठीक है, तो देखिए ये सब नकलची होते हैं, पेपर को इजी तरीके से टीचर बनना चाहते हैं। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बच्चों। अब देखिए, अब जो आदमी नकल के से, जो आदमी महिला जो भी हो नकल से टीचर बनेगा, वो बच्चों क्या पढ़ाएगा, बच्चे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो देश हित के लिए इस पेपर को कैंसिल होना ही पड़ेगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पेपर कैंसिल, उनका पेपर अच्छा हुआ है, ईमानदारी से अच्छा हुआ है। ऐसा नहीं है, हर कोई नकलची होता है। जिससे 2, 3, 5 या 10% लोग होते हैं और बाकी सारे लोगों को बदनाम करते हैं। बहुत से लोग अपनी ईमानदारी से ही देते हैं, बहुत से लोग, अधिकांश। ठीक है, पर कुछ लोगों के कारण सारी परीक्षा पर प्रश्न पत्र लग जाता है और सारे अभ्यर्थी होते हैं परेशान हो जाते हैं। तो देखिए मेरा ये मानना है कि जो इसने परीक्षा ईमानदारी से दी है, अगर ये कैंसिल होता है तो वो दोबारा भी दे लेगा। पर जो नकलची हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। एक ईमानदार स्टूडेंट के लिए इन लोगों को पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है और पेपर कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कैंसिल नहीं होता और ये अपने मंसूबे में सफल हो जाते हैं तो जो भी शिक्षा भर्ती निकलेगी उसमें ये नौकरी ले लेंगे,
फिर स्कूलों में क्या बच्चों को पढ़ाएंगे जब इन्हें खुद नहीं आता। तो देखिए, तो इसलिए अगर आपको ये वाली बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस न्यूज़ से या इस जैसी न्यूज़ से जुड़े हुए का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस चैनल को, ठीक है। तो सीबीएसई तक ये बात पहुंची ही नहीं पहुंची, इसके बारे में भी पता करना है कि वो इसमें क्या एक्शन लेंगे। अभी तो ये इसका दायरा देखा जा रहा है, इसकी रेंज कि पेपर कहाँ तक लीक हुआ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। तब शायद मेरे ख्याल से सीबीएसई इसमें कोई एक्शन लेगा, ठीक है। वो अगर हो सकता है, ये भी हो सकता है, संभावना ये है कि जिस ज़िले में लीक हुआ है उस ज़िले का कैंसिल करके उनसे दवा करा लें, या फिर अब जो भी होता है वो आगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपडेट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। पता नहीं अब ये इन लोगों को क्या मिलता है। देखिए, परीक्षा से घंटे पहले ही लीक हो गया था। ये डीएलएड का है, डीएलएड के पेपर भी रोजाना लीक हो रही है। हमारे उजाला की न्यूज़ है। परीक्षा कॉलेज के बाहर युवक ने कराया तो मुहैया कराई नकल की सामग्री, क्या करे को डीएलएड का। ये भी इसका न्यूज़ भी अलग से बनाऊंगा, इसमें नहीं बना रहा, ठीक है। देखिए, ये मोबाइल से कर रहे हैं ये लोग। तो ये लोग वही नकल चाहिए। अब जब ये जाते हैं, ये पास कर लेंगे, डीएलएड पास कर लेंगे, फिर इनको बाद यूपी टेट और सी टेट पास करना होगा। तब जो इन्हें कुछ आता ही नहीं है, तब ये सी टेट और यूपी टेट कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए ईजी रास्ता अपनाते हैं कि भाई पेपर को लीक कराओ, आराम से पेपर दे दो, पास हो जाओ, नौकरी ले लो, बस अपना पैसा कमाते रहो, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते रहो, ठीक है यार। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। एक टीचर ही देश को बनाता है, वही बिगाड़ता है। अगर बच्चों को अच्छी नॉलेज देगा तो उसमें से कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर, कितने आगे शिक्षक बनेंगे जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं, देखिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आप बॉर्डर पर जाके दुश्मनों से लड़ रहे हैं। देशभक्ति इस टाइप की भी होती है कि आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो। एक अच्छी सोच भी देशभक्ति का प्रतीक होती है, ठीक है। तो अगर ये भी एक तरीके की देखा है देशभक्ति है, कोई देश के योगदान में हर वर्ग के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। हर वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे वैज्ञानिक, चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और जो भी है, जो सब अपने अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। तो ये एक अब और सभी लोग मिलकर का काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, तभी तो देश आगे निकलता है, ठीक है। तो उसकी बुनियाद जो तैयार होती है वो एक स्कूल में तैयार होती है, उस चीज़ के लिए कि अच्छा एक बैकग्राउंड, अच्छी नींव तैयार हो, उसके लिए शिक्षक अच्छे होने चाहिए जो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें। तो उनके लिए शिक्षक को खुद भी तो आना चाहिए कि वो बच्चों को क्या नॉलेज देंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। उसके लिए उनको ईमानदारी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है, सारी परीक्षाएं पूरी करनी पड़ती हैं, तब उन्हें एक नियुक्ति पत्र मिलता है। जो ईमानदारी से शिक्षक होता नहीं, टीचर होता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, बच्चे उसकी तारीफ भी करते हैं और वो पढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि किसी हर भर्ती में 100% मतलब वो होते हैं क्या, नकलची होते हैं, या वो होते हैं मतलब क्या कहते हैं उससे, कि बेकार होते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, उसमें कुछ % होते हैं बस, और उन कुछ के कारण सभी बदनाम होते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए कि इस पेपर को, इससे ये इनको लाभ ना मिले, ये नौकरी ना ले पाएँ, ये पास ना हो पाएँ। तो ये अपने मंसूबों में जिन्होंने इस मंसूबों में सफल ना हो पाएँ, उससे इनको इनके मंसूबे सफल नहीं होने देना है हमको। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये वीडियो है, ये मेरा कल वाला वीडियो भी और आज वाला वीडियो भी वायरल कर दीजिए आप, मतलब शेयर करिए अपने ग्रुपों में, आपको सबको बताइए, अपने आसपास के लोगों को, तो इससे वो करेंगे तो ये बात सीबीएसई तक पहुंचेगी और वो इस पेपर को शायद कैंसिल भी कर दें। और जो नया पेपर होगा उसमें शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नज़र रखी जाएगी, तो वो शायद करा ना पाएँ और ये लोग पास नहीं होंगे, तो देश को एक अच्छे टीचर्स मिल पाएंगे, बच्चे को अच्छा एक भविष्य मिल पाएगा, ठीक है। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और
ईमानदारी से देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बच्चों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मेरी बात से सहमत हैं तो इसे लाइक कर देना, और आगे भी भविष्य में भी इसी प्रकार की न्यूज़ या इस न्यूज़ से जुड़े हुए कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।